इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं। रामगिरी महाराज के ऊपर तो हम कई बार चर्चा कर ही चुके हैं। गिरफ्तारी तो छोड़ ही दीजिए, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। हर राज्य, भाजपा शासित राज्य, विपक्ष शासित राज्य में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति आंदोलन करके एकजुट होकर के एक स्वर में कह रहे हैं कि रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, उनको गिरफ्तार किया जाए, पूरे देश में FIR दर्ज है। लेकिन कर लो ना गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, उनके सहयोगी संगठन है, वो गिरफ्तार थोड़ी ना होने देंगे। रामगिरी महाराज गिरफ्तार हो गया तो नफरत कौन परोसेगा, संदेश क्या जाएगा, बलि का बकरा कहाँ से ढूंढ करके लाएंगे। अब दक्ष चौधरी और पिंकी भैया, मनु मानेसर, ये तमाम लोग धीरे धीरे साइड हो रहे हैं। बुलडोजर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का रेगुलेशन आ गया है। तो भाई साहब, इन तथाकथित धर्मगुरु, इन्हीं के माध्यम से, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, परिवार नहीं है, वो कभी राज आने के बाद, उनका राजनीतिक इस्तेमाल होने के बाद तो बेशक जेल में सड़ जाएं, लेकिन इनकी चलते चुनाव में उनका इस्तेमाल भी तो करना है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे, वही नीतीश राणे जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, जब इनका स्टेटमेंट आया था कि यहाँ भी जो घुसपैठी रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, उनको हम चुन चुन कर मारेंगे, ये बात इन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से उस समय पर कही थी, फिर डिलीट कर दी थी। अब इनका वीडियो आ गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में नीतीश राणे, कौन है नीतीश राणे? भाजपा सांसद नारायण राणे के बेटे। इनको नफरत के जरिए ही पता चल गया है कि यही शॉर्टकट है, इसी से तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हो। तो बाप बेटे दोनों इसी काम में लग गए हैं। तो इनके बेटे जो नीतीश राणे विधायक है भाजपा के, उनका वीडियो आया है। रामगिरी महाराज के पीछे पोस्टर लगा हुआ है और क्या कह रहे हैं कि पहले मैंने मराठी में बोल चुका हूँ, वो शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, इसलिए तुम्हारी भाषा में समझा रहा हूँ। फिर ये हिंदी में बोलते हैं। रामगिरी महाराज के खिलाफ कोई भी मस्ती की तो मस्जिद में घुसकर तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे। रामगिरी महाराज के खिलाफ कोई बात बोलने से पहले सोच लेना। इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। ये संविधान की शपथ लिए भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का स्टेटमेंट है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रामगिरी महाराज की वहाँ की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको गिरफ्तार होने देगी? चाहे कितने ही, यही नहीं, चाहे यूनाइटेड नेशन में FIR दर्ज करा कर आओ, भाजपा सरकार रामगिरी महाराज को गिरफ्तार अपने चुनावी फ़ायदे होने तक नहीं देगी। गिरफ्तार होने के लिए ये हाल है। क्या कहेंगे आप इसे? इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकालेंगे? इसे आप हेट क्राइम भी अकेले नहीं, जान से मारने की, घर में घुसकर मारने की खुली धमकी समझ सकते हैं। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद में घर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। सीधी चुनौती दे रहा है। रामगिरी महाराज के खिलाफ एक बात भी आई तो देख लेना, फिर खुलेआम चैलेंज। क्या ही बच गया है? अब एक्सपेक्ट किससे करेंगे? और इसके साथ जो पुलिसकर्मी खड़े हैं और वहाँ सरकार जो है, उनसे क्या उम्मीद आप लगाएंगे? जब महाराष्ट्र से खबरें आई अशरफ हुसैन नामक एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जा रहा है, गौमांस होने के शक में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आशाएं क्या थी? आशाएं तो ये थी कि श्वेत संज्ञान लेके पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन 15,000 रुपये के बॉन्ड के ऊपर इनको भी जमानत मिल गई। इनकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। आप इनकी चाल देखिए, इनका रंग ढंग देखिए, जैसे रैंप के ऊपर इनको कैट वॉक करवाने के लिए ले जाया जा रहा हो। थोड़ी सी सिकन है, 1% भी सिकन दिख रही हो तो इनको पता है कि जब तुम घर जाओगे तो माला डालकर तुम्हारा स्वागत करने वाले तैयार बैठे होंगे। कोई सुनने वाला ही तो नहीं है। हो क्या रहा है इस देश में? भाजपा वाले, संघ वाले, धर्मगुरु और इनके आड़ में जो लोग, नौजवान नवयुवक फंस जाते हैं, वो कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
चलो नीचे तो कल मैंने वीडियो दिखाई थी, एक सनकी व्यक्ति पहुंच जाता है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को पेट्रोल लेकर उड़ाने के लिए। जो सनकी है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि मेंटली अनस्टेबल है, उसके दिमाग में भी इतने विचार पहुंच चुके हैं कि मस्जिद को पेट्रोल से उड़ाना है। नफरत सरेआम पड़ी होगी तभी कोई मंद बुद्धि व्यक्ति उसको आत्मसात कर लेता है। कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को जो खुद स्टेबल नहीं आसानी से मिल जाती, इसका मतलब वो पर्याप्त संख्या में मौजूद है। इससे पहले स्वामी स्वरूपानंद जी का स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाया था। क्या कह रहे थे? रामगिरी महाराज को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी नस्लें हम मिटा देंगे। इस्लाम धर्म के प्रति क्या क्या टिप्पणियाँ उन्होंने की थी। ये तो बलात्कार, गुंडाई, पत्थरबाजी, आतंकवाद इस टाइप का धर्म है। इससे पहले मैंने यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज के आपको स्टेटमेंट सुनाया था। हर कोई इसी लाइन में लग गया है और उसको ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो संघ वालों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कानूनी कार्रवाई से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ना, मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कह रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस वाले एक कमेटी का गठन करेंगे और हेट स्पीच की जितनी भी घटनाएं होंगी उनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेंगे। यहाँ तो पुलिस वाले हर सरेआम मौजूद है। उनसे क्या आकांक्षाएं आप लगाएंगे? उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने जाएंगे तो इसी पुलिस का रवैया क्या होगा? कोर्ट के बिना आप कर ही क्या सकते हैं? और न्यायालय में चक्कर काटेगा कौन? आम इंसान जिनके खिलाफ ये नफरत उड़ेली जा रही है, वो कहाँ अपना समय ज़ाया करके कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे? कोर्ट में आते जाते उनकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? जो मुसलमानों के वोट लेते हैं उनको अब आगे आकर के इनके खिलाफ कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में याचिका दायर करके इनको सजा दिलानी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव हैं, हरियाणा में चुनाव हैं, तो देखिए घटनाएं। कल मैंने वीडियो दिखाई थी हरियाणा की। गौ मांस पका रहा है सिर्फ इस शक में पश्चिम बंगाल के साबिर मलिक नामक युवक को पीट पीट कर मार डाला और आरोपी 7 जने, जिनमें से 2 नाबालिग। अब वो पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया। अब समीकरण देखिए ना, गौ माता से ज़्यादा कीमत, गौ माता की कीमत जो उनकी जान की कीमत शक के आधार पर कन्फर्म नहीं है, अब इंसान से ज़्यादा कीमत आ गई। उसका अतीत के सारे पन्ने में कुरिदते हुए देखता हूँ तो मोनू मानेसर का स्टेटमेंट मुझे याद आता है कि जो गौ माता को काटेगा उसको हम काटेंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने राजस्थान की पुलिस आए तो अपने पैरों पर, लेकिन वापस अपने पैरों पर नहीं लौट पाएगी। वो कौन लोग थे? वो जो पंचायत कर रहे थे, उससे क्या जहर समाज में फैला। अब भारतीय जनता पार्टी वाले रामगिरी महाराज धर्मगुरु तथा कि यही स्टेटमेंट जब समाज में पनपेगा तो आम जो हिंदू समुदाय के लोग, जिनका माइंड वॉश इन संघ जैसी संस्थाओं के द्वारा गांव-गांव में घुसकर, शहरों में घुसकर किया जाता है, वो क्या घटनाओं को अंजाम देंगे। अपनी राजनीतिक मंशा को यूं ही मचाए रखने के लिए मुसलमानों को अब इतना निचोड़ेंगे। कहीं पर मुंडे घुमा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाइए, असम में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र और हरियाणा में। क्यों? चिराग नफ़रत का जलाते रहेंगे तो सियासत के गलियारों में जो रोशनी है उसकी चमक के लिए आप कुछ भी कुर्बान कर देंगे। क्या कर रही है राजनीतिक पार्टियां? वहाँ तो कांग्रेस पार्टी की अब समीकरण निकल कर आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीट महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, तो वो चुप क्यों बैठी है? वो इस तरह की घटनाओं के ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? वो क्यों नहीं अपनी लीगल टीम को आगे करके कार्रवाई करते हैं? ये छोटी बात है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हम मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे अगर रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी मस्ती की तो। क्या ही एक्सपेक्ट हो? रामगिरी महाराज ने किया क्या था? उसके खिलाफ पूरे सुनियोजित तरीके से FIR होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं होने देना। ये कहना कि संतों के आशीर्वाद से हमारी सरकारें चल रही हैं, कोई इनका बाल विवाह का नहीं किया जा रहा। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पूरे देश से एकजुट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए, इनका मतलब है और एकजुट हो, और ज़्यादा आवाज़ लगाओ। फिर हम जो हेट स्पीच यहाँ से दे रहे हैं ना घुसकर मारने की, तो फिर वो उन घटनाओं को भी अंजाम देंगे। फिर मुस्लिम समुदाय एकजुट हो ही जाएगा, फिर भिड़ ही जाएंगे, भिड़ते ही दंगे होंगे, दंगे होने के बाद इनका बुलडोज़र चलेगा, ये कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। दिल्ली दंगों में जिस तरीके से भूमिका देखने मिली, गुजरात दंगों में देखने को मिली, उसके बाद पूरे देश आसपास के लोगों में, अब बांग्लादेश के नाम से डराया जा रहा है, ऐसी कोई घटना हिंदुस्तान में होगी उसके नाम पर आम हिंदुओं को डरा करके उनके वोट भाजपा के पाले में डाले जाएंगे। जब जब दंगे होते हैं, जब जब हिंदू मरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत होता है। इस बात को आप याद रखिएगा।
लेकिन ये उकसाएंगे, ये हेट स्पीच देंगे, ये धमकी भी देंगे, ये चैलेंज भी करेंगे, लेकिन आपको गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल करते रहना है। आपको संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते रहना है। आपको नहीं अडिग होना, कानून पर भरोसा रखना है। धीरे धीरे करके एक एक करके पिंकी भैया, दक्ष चौधरी, मोनू मानेसर और भी जा रहे हैं ना, जो कालित पोती थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर, वो सारे धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं ना। आएगा समय, अब इनका भी आएगा। मुस्लिम बुजुर्ग को जिन्हें पीटा था उनका भी आएगा। और जो हरियाणा में गौमांस के शक के आधार पर जिसको पीट पीट कर मार डाला, समय उनका भी आ गया है। नज़ीर धीरे धीरे पेश हो रही है। एक विचारधारा सामने आ रही है कि इस देश की आम जनता अमन परस्त है, वो दंगे नहीं चाहती, ना गौ माता के नाम पर, ना हिंदू त्योहारों के नाम पर, ना बांग्लादेश के नाम पर। अब इनकी शक्ल धीरे धीरे उजागर हो जाएगी। अब नफरत फैलाने वाले ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार और भारतीय जनता पार्टी वाले और संघ वाले बच जाएंगे। आम इंसान इनसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा। बलि का बकरा नहीं मिलेगा। कानूनी लड़ाई के जरिए कोर्ट को कार्रवाई करके जेल में ठूसना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ही लोग घबरा कर पीछे हट जाएंगे। बस इक्की दुक्की ये मंद बुद्धि वाली घटनाएं और नाबालिग इनकी चपेट में आते रहेंगे। वो भी धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्य जागरूक हो जाएंगे, वो भी बंद हो जाएंगे। आप देखिए, ये आएंगे कानून और संविधान और लोकतंत्र के डंडे के नीचे। विपक्ष को मजबूत करके अपने संसद में बैठाया है ना, उसका प्रभाव आप देख लीजिए। कानून को काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने विपक्ष को वोट नहीं दिया था तो आज हालत क्या होती। उफ नहीं कर सकता था कोई भी। विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं और कोर्ट को, पुलिस को कानून के जरिए अपना डंडा घुमाना पड़ रहा है, इनकी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे? नहीं। दूसरी, एक छत्तर राज चाहे किसी का भी रहा हो, वो तानाशाह बनने की कोशिश करता है, उठ रही आवाज़ को दबाता है, अपना एक छत्तर राज हमेशा के लिए कायम करने का जज्बा अपने अंदर पाल लेता है। बैलेंस और मिलीजुली सरकारें आती हैं, वहीं लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।